जैसे शास्त्र कहते एक पत्ते को पेड़ से तोड़ दो तो पत्ते की क्या कीमत है, एक आध दिन में बेचारा सूख जाएगा। एक पत्थर को पहाड़ से अलग कर दो उसकी कोई कीमत नहीं होती, एक पत्ते को वृक्ष से अलग कर दो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वैसे एक इंसान को सत्संग से अलग कर दो तो उसकी भी कोई कीमत नहीं रहती है। उसकी कीमत ही तभी है, इंसान इंसानियत की कीमत तभी समझता है जब उसके जीवन में सत्संग होता है। नहीं तो आज संसार में देखो इतना जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान से वही जुड़ा रहेगा जिसके जीवन में सत्संग होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस श्लोक की जितनी व्याख्या करी जाए ना उतनी कम है। इतनी सारी कथाएं होती हैं ऊना में, जितने प्रवक्ता आए होंगे सबने इस श्लोक की अलग अलग व्याख्या करी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक श्लोक जो है ये भगवान का परिचय कराने वाला है। भगवान का परिचय कितने भी प्रकार से हो सकता है। भगवान करते क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का गुण क्या है, क्योंकि कृष्ण को जानने से ही भागवत समझ आती है, भगवान को जानने से ही भगवान की कथा समझ आती है। तो कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का सबसे पहला गुण है भगवान सत्य है। इस दुनिया में कोई भी चीज सत्य होने की गारंटी नहीं दे सकती है। ये पंडाल भी एक दिन पुराना हो जाएगा, ये लाइट भी एक दिन जर्जर हो जाएगी, ये माइक भी एक दिन धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगा, ये शरीर भी एक दिन जर्जर हो जाएगा। यानी हर चीज की इस दुनिया में एक्सपायरी डेट के साथ दुनिया की कोई भी चीज आती है, पर एक भगवान और भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसी है जिसका कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा के लिए सत्य है, कभी न मिटने वाली है, सदा सदा जीवन में रहने वाली है। इसलिए भगवान का एक गुण है सत्य। भगवान का एक गुण है चिद, मतलब चैतन्य। आप में और हम में कौन बैठा है? हाथ कौन चला रहा है? वाणी कौन चला रहा है? हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा। और आत्मा कौन है? कौन है आत्मा? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हमारे भीतर कौन बैठा है? ये वही बात है, एक बार ठाकुर जी बैठे बैठे बोर हो रहे थे। भगवान ने कहा चलो कुछ गेम खेलते हैं। तो भगवान ने एक बड़ा फेमस गेम चुना, सबने खेला होगा बचपन में, छुपम छुपाई। खेला है ना? तो उसमें एक प्लेयर ढूंढता है, बाकी छुपते हैं। अब भगवान ने कहा पहले हम ढूंढेंगे, जीव को कहा तू छुप जा। तो सारी दुनिया में छुपा, दीवार के पीछे छुपा, मकान में छुपा, दुकान में छुपा, मंदिर में छुपा, गुरुद्वारे में छुपा। भगवान ने हर जगह जाकर के उसे ढूंढ लिया, धप्पा पकड़ लिया। अब बारी आई भगवान के छुपने की। जी बोला प्रभु अब आप छुप जाओ, हम ढूंढेंगे आपको। भगवान ने बोला पक्का ढूंढ लेगा? बोला हाँ ढूंढ लेंगे, आप छुपो। तो भगवान जगह ढूंढ रहे हैं। अब छुपम छुपाई खेली है आपने तो आपको भी पता होगा इस गेम का रूल क्या है। बोले जहाँ पहला प्लेयर छुप लेता है दूसरा उसी जगह नहीं छुपता, सेम जगह नहीं छुपता, नई जगह ढूंढता है, क्योंकि सेम वाली तो इसको पता है। ठाकुर जी ने सोचा सब जगह तो इसको पता, दुकान, मकान, गुरुद्वारा, मंदिर, तीर्थ, सब जगह तो ये खुद छुप लिया है, हम कहाँ छुपे? तो भगवान कहाँ छुपे हैं? जोर से बोलो। भगवान ने कहा ये बाहर छुप रहा था, पर एक जगह जाए ढूंढेगा नहीं, चलो हम इसके भीतर ही जाके छुप जाते, इसके मन ही में जाकर के छुप जाते। मन में आकर के ठाकुर जी छुप के बैठ गए। अब ये बाबरा सबरी दुनिया में ढूंढ रहा है, खोजा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां में, सब जगह ढूंढ रहे हैं,
यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, सब जगह, लेकिन अंत में जाके पता चला ठाकुर जी तो हमारे हृदय में बैठे हैं, मन में बैठे हैं। और उस मन से निकालने के लिए कैसे भगवान प्रकट होंगे? दूध में घी छुपा है और भैया निकलेगा नहीं, ऐसे मंथन करके निकालना पड़ेगा। वैसे ही भगवान हृदय में छुपे हैं, लेकिन भगवान को निकालना पड़ेगा। कैसे? प्रेम की मथनी लेकर के, प्रेम का, भक्ति का मंथन करोगे, तब हृदय में छुपा हुआ ईश्वर भगवान प्रकट हो जाएगा। प्रेम और भक्ति से और कोई इलाज नहीं है भाई। दुनिया का कोई मशीन ऐसी नहीं जो आपके हृदय से भगवान को प्रकट कर सके, पर आपके हृदय का प्रेम। भागवत क्या है? भागवत प्रेम का ग्रंथ है। इससे पहले 17 पुराण लिखे गए, उनमें सब इच्छा पूर्ति लिखी गई व्यास जी के द्वारा। नारद जी ने कहा व्यास जी को, हे व्यास जी, कोई प्रेम का ग्रंथ लिखो, कोई भक्ति का ग्रंथ लिखो। भक्ति और प्रेम अलग नहीं है, एक ही। भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन प्रेम ही है। और हम जिस भूमि से आए हैं, वृंदावन, वो तो भैया प्रेम का गढ़ है। वहां तो प्रेम करना ही सिखाया जाता है। वहां और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। तपस्या का मार्ग पता नहीं है, ज्ञान का मार्ग पता नहीं, वहां तो प्रेम का ही मार्ग चलता है। आज कथा का पहला दिन है, ज़्यादा हम ऊंची ऊंची बात नहीं करेंगे। आज तो बस थोड़ा थोड़ा सा, पहला स्कूल का दिन, ज़्यादा गहरी पढ़ाई पढ़ा दो तो कल से बच्चे नहीं आते। ले मास्टर जी बड़े टेढ़े हैं, हम नहीं जाएंगे। तो पहले दिन तो ऐसे ही खेल खेल में खिलाया जाता है, पर अब बात आ गई है तो थोड़ा सा प्रेम की बात कर रहे हैं। नहीं तो प्रेम बड़ा भारी टेढ़ा सब्जेक्ट है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ज्यादा इस विषय पे चर्चा तो नहीं करेंगे, पर इतना समझ लो, भागवत इज इक्वल टू प्रेम। क्या देती है भागवत? अच्छा, आप लोग भी, हमें समझ नहीं आता, आयोजक का उद्देश्य हो सकता है कुछ और कराने का, कथा कहने वाले का उद्देश्य भी हो सकता है कुछ पाने का, पर ये जो कथा सुनने वाले आते हैं, इनका हमको कभी कभी लगता है कि इनका क्या उद्देश्य हो सकता है कथा में आने का। हम कभी कभी कहते हैं हमारी तो हो सकता मजबूरी भी हो। वैसे मजबूरी नहीं होती, भगवान की कथा हर दिन भी करा लो तो भी कम है, और हर दिन ही करते हैं। एक दिन का छुट्टी मिलती है, वो भी रास्ते के लिए मिलती है कि भाई यहाँ से वहाँ जाना है। पर जो कथा सुनने वाला, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं, हमको कथा कहने आना ही पड़ेगा। महाराज जी हैं, कथा कराइए तो इनको भी उपस्थित तो रहना ही पड़ेगा। 2-4 लोग जो इनके व्यवस्था संभालने वाले, उनको तो आना ही पड़ेगा। अब कैमरा वाले को तो आना ही पड़ेगा। ये थोड़ी बोल देंगे हमारा मन नहीं कर रहा आज। माइक वाला कह दे हमारा मन नहीं कर रहा आज, तुमको तो आना ही पड़ेगा। गाने बजाने वालों को तो आना ही पड़ेगा। इस पूरे पंडाल में एक ही लोग ऐसे जिनके पास ऑप्शन है आने या ना आने का, और वो कौन है? अरे बोलो ना जोर से। हम किसी के पास ऑप्शन नहीं होता आने ना आने का। आपके पास, श्रोता के पास ऑप्शन होता है, आए या ना आए। और इस आए या ना आए में से अगर आपने ऑप्शन आना चुना है, तो इसका मतलब है कि आपका ठाकुर जी से प्रेम है, तभी आप आए। नहीं तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसके पास फुर्सत है, किसके पास समय कथा सुनने की। पर या तो आप प्रेम पाए हुए हो इसलिए आए हो, या आप यहाँ प्रेम पाने आए हो इसलिए यहाँ पर आए हो। ये कथा भगवत प्रेम देती है। कथा का अर्थ ही प्रेम है।